मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया, मैं घर जाऊं? मैंने सारा काम कर दिया, मैं निकलूं अब? हाँ जाओ। ठीक है। सुनो, ये अपनी पगार लेती हुई जाओ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिन लो। मेम साहब, आप ही तो हमेशा देती हैं गिनकर, कम ज्यादा तो होने की बात ही नहीं है, पर फिर भी अगर आप बोल रही हैं तो मैं गिन लेती हूँ। मेम साहब, ये क्या, इसमें तो 1000 रुपये कम है। मुझे लगता है आपसे गलती से छूट गए होंगे ना? नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अरे जायज पैसे काटे हैं। तुम्हें याद है अभी तुमने थोड़े दिन पहले 2 छुट्टियां की थी, याद है ना? मेम साहब मुझे याद है, लेकिन मेरे माँ बाबूजी गांव से आए थे मुझसे मिलने के लिए, उनको घुमाने लेके गई थी ना मैं बड़े वाले मंदिर, और मैंने मेम साहब को बताया था, मैं बताकर गई थी। सैलरी कौन देता तुम्हें? मैं। मुझे बताया था? नहीं बताया, मुझे तो मम्मी जी ने बताया था। और एक बात बताओ, माँ बाबू जी किसके हैं? वो तुम्हारे। मंदिर घुमाने उन्हें तुम लेके गई, एंजॉय तुम करो और मैं पैसे भी ना काटूं? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तुम्हारे जायज पैसे कटे हैं, जो मिले उनमें खुश रहो और जाओ। कोई बात नहीं मेम साहब, आपने जो किया वो सही किया होगा, सोच समझ कर ही किया होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। निखिल, निखिल कहाँ हो तुम? हम लेट हो रहे हैं। अरे आ गया बस। चले। रुको बेटा। जी माँ। वो सेक्टर 75 में अभी नए नए फ्लैट बने हैं, तो तू एक काम कर, उनमें से एक फ्लैट बुक कर दे और आते समय हाफ पेमेंट भी कर देना। कैसी बातें कर रही है माँ? सेक्टर 75 में आपको पता है फ्लैट की कीमत क्या है? 2 करोड़ रुपए। और फ्लैट खरीदने को तो मैं खरीद लूँ, पर माँ आपको तो पता है मैंने कई जगह पे अपना पैसा लगा रखा है, मेरे पास अभी इक्विटी नहीं पड़ी है। और वैसे भी 2 करोड़ रुपए कीमत है उनकी, और अगर मैं डाउन पेमेंट पे भी लूंगा तब भी मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इसके। अरे बेटा, पैसों की कोई कमी थोड़े ना है। अरे बहू के पास बहुत पैसा है, वो ना पैसे सेव करके रखती है, और पत्नी के पास जो भी कुछ होता है, पति का तो पूरा अधिकार होता है ना उस पर, तो ये तुझे दे देगी, इससे ले लेना। दे देगी ना बहू? क्योंकि तूने तो पैसे बहुत सारे सेव कर रखे हैं, आज भी तूने कमला की सैलरी में से पूरे 1000 रुपए काटे थे, और अगर तू हर महीने 1000 रुपए भी काटती होगी तो अब तक तो बहुत पैसा जुड़ गया होगा। तो एक काम कर, तू निखिल को दे दे। इसने कमला की सैलरी काटी है? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करना, तुम्हारा बुरा समय खत्म हो चुका है। जल्दी से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय सरस्वती माँ लिख दो। मम्मी जी एक बात बताइए, मैंने गलत क्या किया है? अगर हम लोग कहीं काम करते हैं और जाते नहीं है, छुट्टियां करते हैं, तो क्या हमारे पैसे नहीं कटते? तो मैं उसे फालतू के पैसे क्यों दूं? ये तो गलत बात है ना। तुम मुझे एक बात बताओ, 1000 रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए बहुत बड़ी बात है।